आप एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत भी ऐसी कि वो अपनी हर सीमा लांघने को आतुर है। सुबह सवेरे उठकर आप आईने में शक्ल देखते हैं और पहुंच जाते हैं लड़की के घर। वहाँ कोई कहता है कि वो पास के किराने वाली दुकान में गई है। आप दुकान जाते हैं और यूं चेहरा घुमाकर लड़की को घूरना शुरू कर देते हैं। लड़की आपकी ओर देखती है। दुकानदार कहता है, भाई साहब कुछ चाहिए? आप कहते हैं, जो इनको दिया हमें भी दे दीजिए। लड़की स्टेफ्री सिक्योर का एक पैकेट आपके मुंह पर मारती है और दुकानदार से कहती है कि इसे साथ में एक डिब्बा बॉर्नवीटा भी दे देना। यह कहने के बाद लड़की चल पड़ती है। दुकानदार पूछता है, भाई साहब दे दूं? आप एक कड़क लौंडे वाला लुक देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लड़की अपना दरवाज़ा बंद करे उसके ठीक पहले आप अपना पाँव दरवाजे में फंसा देते हैं। लड़की गेट खोलती है, पूछती है क्या है? आप कहते हैं, बहुत कुछ चल रहा है भीतर, कह नहीं पा रहे हैं तुमसे लेकिन चल रहा है, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत मोहब्बत करते हैं। लड़की बोलती है, अच्छा सचमुच? आप उसे एक डायरी देते हैं जिसमें आपने उसका नाम कई दफ़ा लिख रखा है। लड़की अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और आपको ले जाकर अपने बेडरूम में बैठा देती है। अपना दुपट्टा हौले से नीचे सरका देती है और वो अपना दाहिना हाथ आपके जांघ के ऊपरी सिरे पर रखती है। यहाँ पर अधिकतर लड़के मतलब लौंडे फिसल जाएंगे और उनसे खुद पर सब्र नहीं होगा, पर गलत। अपना जो हीरो है नासिर जमाल उर्फ आदित्य रावल, वो हौले से उसका हाथ हटाता है, लड़की को दुपट्टा उड़ाता है और बाहर निकल जाता है। बस यही वो पल है जिस पर लड़की फिदा हो जाती है और समझ जाती है कि ये लड़का उसके लिए बना है। वह बाद में उसे कहती है कि पहली बार किसी लड़के की आंखों में मैंने खुद के लिए इज्जत देखी है। अब लड़की कौन है? लड़की 4 बहन थी। उसके माता पिता उसे पालने में अक्षम थे, इसलिए किसी आंटी के यहाँ रखवा दिया था और वह आंटी उसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने भेजती थी। वहाँ उसे एक जिगर फरीदी नाम के गुंडे ने देखा, कहा कि हम तुम्हें मिस इलाहाबाद बनवा देंगे, तुम चलो हमारे साथ, और लड़की उसके साथ चली जाती है। 4 सालों से लड़की उसके दिए घर में रहती है, अकेली रहती है। जिगर फरीदी जब मन तब उससे मिलने आता है और उसके साथ वो सब करता है जो एक लड़का और एक लड़की काफ़ी देर तक मोहब्बत में होने के बाद ही कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि लड़की ज़रूरत और चाहत दोनों में से किसको चुनेगी? जब हीरो को मालूम चलता है कि लड़की के घर कोई और भी आ जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा गुंडा, तो वह लड़की को खींच कर बाहर निकालता है, कहता है तुम्हें चुनना होगा, वो या मैं, तुम बताओ। लड़की उससे बस एक सवाल करती है, मैं यहाँ ठेठारी बाज़ार में रहती हूँ। क्यों रहती है तुम्हें पता है? क्योंकि मेरी सारी कमाई उसके ज़रिए ही आती है। क्या तुम मुझे ब्याह कर अपने घर ले जाओगे? इस एक सवाल पर हीरो खामोश हो जाता है। सवाल तो वाजिब भी है। हीरोइन की भूमिका में है शालिनी पांडे, जिन्होंने नीलम का किरदार निभाया है। और हम लोग जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, जिस वेब सीरीज़ की बात कर, इस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम है बम्फाड़, जो 10 अप्रैल को ZEE5 पर रिलीज़ हो चुकी है। परेश रावल साहब के बेटे आदित्य रावल इसके ज़रिए अपना डेब्यू कर रहे हैं और अनुराग कश्यप ने इस फिल्म का निर्माण किया है। निर्देशक भले वो नहीं हो, परंतु इस फिल्म में सारा फ्लेवर केवल उन्हीं का है। फिल्म एकदम से कच्ची है। कच्ची से मेरा ये आशय है कि इलाहाबाद की लोकल पृष्ठभूमि को बड़े बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मुसलमानों के बीच किस तरह से आज के दौर में युवा पनप रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनका आसमान है, और क्या वे अपनी उम्मीदों को पूरा करने में सफल हो पाते हैं। डायलॉग बाजी बहुत ज़बरदस्त है। अधिकतर दृश्यों में सिर्फ आँखों का कमाल है, और जिन लोगों को अनुराग कश्यप की फिल्में पसंद हैं, कसम से कह रहा हूँ, उन्हें मज़ा आ जाएगा। अपना हीरो मोहब्बत करता है और मोहब्बत के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को आतुर है।
विलेन के रूप में गली बॉय फेम विजय वर्मा, उन्होंने शानदार भूमिका निभाई है और उन्होंने अपनी अदायगी से मन मोह लिया है। अभिनेत्री खूबसूरत दिखी हैं और उनकी अदाकारी भी जानलेवा है। तो जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर के इंतज़ार में अपनी रातें बिता दी हैं और 19 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद उनका दिल भारी हो गया है और वो कोई अच्छी वेब सीरीज़ की तलाश में है, उनके लिए ZEE5 पर ये बम्फाड़ एकदम से उपयुक्त है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सब जाएं और सच्चे प्यार का अनुभव करें। इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर बनी यह वेब सीरीज़ आपको ज़रूर मज़ा देगी। धन्यवाद।